नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट 4 में। हम लोग साइंस पढ़ रहे थे। साइंस के क्रम में फिजिक्स चल रहा था और फिजिक्स में 2 पार्ट हो चुका है। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे मात्रक, जहाँ से फिजिक्स की शुरुआत होती है। ठीक है, मात्रक पढ़े थे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में पढ़े थे हम लोग रेडियन और अस्टेरेडियन के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे विमीय सूत्र। आज क्या पढ़ेंगे? विमीय सूत्र। ये आपका क्या है? पार्ट 3 है। तो सबसे पहले समझेंगे कि विमीय सूत्र क्या होता है, क्योंकि इससे जो प्रश्न आता है एग्जाम में, ऑप्शन देख के ही लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि ये 10th लेवल नहीं है, ये थोड़ा सा हाई लेवल यानी कि IC लेवल है। ठीक है, तो विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र को समझने के लिए अच्छी तरह से इसको याद नहीं किया जाता है, इसको समझा जाता है। ठीक है, देखिए आपको मूल राशि याद रखना होगा, और हम लोग पार्ट 1 वीडियो में क्या देखे थे फिजिक्स का, कि मूल राशि जो होता है, मूल राशि जो होता है उसकी संख्या कितना है? 7 है। इसके अलावा व्युत्पन्न राशियां भी हम लोग पढ़े थे। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होता है? जो मूल राशि से ज्ञात किया जाता है, जो मूल राशि से ज्ञात किया जाता है, इसके सहयोग से, मूल राशि के सहयोग से जो राशि प्राप्त किया जाता है वो आपका हो गया व्युत्पन्न। ठीक है, इसके अलावा रेडियन अस्टेरेडियन हो गया था। तो मूल राशि में आपका लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या होता है? मूल राशि जो है ना, ये जो मूल राशि है, इसी को घात में व्यक्त किया जाता है। याद रखेंगे कि घात में व्यक्त किया जाता है, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि विमीय सूत्र को समझेंगे। विमीय सूत्र को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा? मूल राशि प्राप्त होगा। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक आपकी विमीय सूत्र को जब तोड़ेंगे तो मूल राशि प्राप्त होगा, या फिर मूल राशि को घात में जब व्यक्त किया जाता है तो विमीय सूत्र प्राप्त होता है। घात बोलेंगे तो आप मैथ में पढ़े होंगे, या तो फिर मेरा पार्ट 1 में जैसे 10 के पावर 6, 10 के पावर 15, 10 के पावर 30, इस तरह से वहाँ भी बताए थे किसको टेरा, पेटा, हेक्सा, नैनो, ये सब बता चुके हैं। जैसे कि 10 का पावर 6 है, तो ये 6 क्या है? घात है। किसी भी जो अंक में पावर है उसी को लोग क्या कहते हैं? घात कहते हैं। तो जब मूल राशि को घात में व्यक्त किया जाता है तो उसे लोग क्या कहेंगे? विमीय सूत्र कहेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप क्या समझे कि विमीय सूत्र किसे कहते हैं? विमीय सूत्र किसे कहते हैं? अब क्या होता है, विमीय सूत्र को LMT के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, देखिए LMT या तो फिर MLT होता क्या है? वैसे इसको MLT के रूप में लिखते हैं, लेकिन एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जितने भी एग्जाम होते हैं, कहीं पे ऑप्शन रहता है MLT के रूप में, ठीक है, और कहीं रहता है LMT के रूप में। ठीक है, तो MLT लिखिए या फिर आप LMT लिखिए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और उम्मीद करते हैं कि आज अगर ये वीडियो समझ लेते हैं तो फिर आपका जो मेरिट वाला क्वेश्चन है, ये सब मेरिट होता है, हर कोई सॉल्व नहीं करता है, क्योंकि लगता बहुत टफ है, लेकिन बहुत टफ है नहीं। आप समझिए, M का मतलब हो गया मास। ठीक है, M का मतलब क्या हो गया? मास। और आपको पता है कि मास का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है, M का मतलब क्या हो गया? मास हो गया, वजन हो गया, द्रव्यमान हो गया। L से आपका क्या हो गया? लेंथ। लेंथ हो गया। लेंथ का मतलब क्या होता है? दूरी। ठीक है, लेंथ का मतलब क्या होता है? दूरी। इसके बाद आपका T से हो गया टाइम। T से आपका क्या हो गया? टाइम हो गया। टाइम मतलब समय। तो मास, लेंथ और टाइम, इसको बोले MLT। क्या बोलेंगे? MLT। विमीय सूत्र को हमेशा क्या होता है? MLT में लिखा जाता है। MLT, M का मतलब का मास हो गया, L का मतलब का लेंथ हो गया, और T से आपका क्या हो गया? टाइम हो गया। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं दूरी का। एग्जाम, कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, वहां पे लिखा रहता है दूरी का विमीय सूत्र क्या है? समझेंगे, ध्यान दीजिए, दूरी का विमीय सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? अब जो IC में साइंस, जो IC किए होते हैं, जो साइंस किए होते हैं, वो सब तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अदरवाइज जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होते हैं उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और IC वाले भी कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करते करते तब तक इसको भी भूल चुके होते हैं, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। देखिए, दूरी का विमीय सूत्र पूछा है, और आपका ऑप्शन कैसे रहता है? L का पावर 0 घात, M का 1, T का पावर -2, इस टाइप का ऑप्शन रहता है। ठीक है, L का पावर 0, M का पावर -1 और T का पावर कितना है? -2 है। तो इस तरह से ऑप्शन आता है। तो
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट करते हैं क्या है कि क्वेश्चन को सब छोड़ देते हैं, बनाने का सोचते भी नहीं। तो देखिए आज के बाद ऐसा नहीं होगा। दूरी है ना, दूरी, तो हम आपको क्या बताएं कि विमीय सूत्र में किसी भी चीज का, चाहे वो आपका दूरी का हो, विस्थापन का हो, चाल का हो, वेग हो, और अन्य हम लोग पढ़ेंगे अभी, तो किसी भी चीज का जब आपको विमीय सूत्र निकालने बोले तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल एम टी या फिर एम एल टी। एम एल टी एक आप फिक्स कर लीजिए, एम एल टी। तो एम एल टी, और ये जो निकाला जाता है ये मात्रक से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, मात्रक से। तो याद रखेंगे दूरी का मात्रक क्या होता है, मूल राशि में आपको बताए थे दूरी, दूरी मतलब लंबाई, ठीक है, लंबाई को ही हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे, ठीक है। तो लंबाई या दूरी सेम है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। चलिए अब दूरी का विमीय सूत्र पूछा है ना, तो आपको क्या करना है, एम एल टी लिख लेना है, ठीक है, एम एल टी लिख लेना है। तो हमने लिख दिया एम एल टी। एम का मतलब होता है वजन, ठीक है, एम का मतलब होता है मास, द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान। तो दूरी में द्रव्यमान होगा क्या, अब दूरी में द्रव्यमान क्या होगा, कोई सामान तो नहीं कि 1 किलो 2 किलो 3 किलो कुछ होगा, नहीं होगा। दूरी में द्रव्यमान नहीं होगा, तो जिसमें कुछ नहीं होगा, द्रव्यमान नहीं होगा, तो जिसका कुछ नहीं होगा उसको क्या लिखेंगे, पावर घात क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो m का घात क्या हो गया, 0 हो गया। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर तो लेंथ होगी कि नहीं होगी, लेंथ होगा, लेंथ तो होगा, लंबाई होगी। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो कुछ तो मीटर होगा। तो जो कुछ होगा उसमें आप 1 लिखेंगे, और जो नहीं होगा उसमें क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। जो अगर होता है जैसे लंबाई है, तो लंबाई में तो दूरी होना ही होना है, कुछ तो लंबाई होना है, तो वहाँ आप 1 लिखेंगे, और यहाँ पे द्रव्यमान नहीं तो वहाँ 0 लिखेंगे। आप देखिए दूरी का एम एल टी में लिखेंगे तो इसमें आता टी भी आता है, टी भी आपको लिखना पड़ेगा। तो टी का मतलब क्या होता है, समय होता है। टी का मतलब क्या होता है, समय। तो दूरी में क्या समय होगा, टाइम होगा, नहीं। दूरी, ये दूरी जो है इसमें केवल मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर होता है ना कि लेंथ होती है, लेंथ होती तो लेंथ का 1 लिखेंगे, और दूरी में समय भी नहीं होता है तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो इस तरह से आपका ये सूत्र तैयार हो गया, m0 l1 और t0, ये निकल गया दूरी का मात्रक। इस टाइप्स का ऑप्शन आपका रहता है, ठीक है। ये आपका निकल गया दूरी का विमीय सूत्र। क्या निकल गया, दूरी का विमीय सूत्र। चलिए अब हम निकालेंगे विस्थापन का, ठीक है। विस्थापन का विमीय सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए। विस्थापन का एक क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन आपको मेट में ले आता है, ठीक है। विस्थापन का विमीय सूत्र क्या होता है, तो विस्थापन का सबसे पहले आप आज क्या करेंगे, मात्रक, मात्रक क्या याद करेंगे, विस्थापन का मात्रक। बिना मात्रक का ये नहीं बनेगा, आपको ये जो मात्रक है उसको भी याद रखना होगा, ठीक है। तो विस्थापन का जो मात्रक होता है, ध्यान देंगे, विस्थापन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। मीटर होता है कि लेंथ होती है, कुछ तो 10 मीटर 2 मीटर कुछ तो होता होगा। तो हम लोग क्या लिखना है, इसका विस्थापन का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र हमेशा एमएलटी के रूप में लिखा जाता है, MLT। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो उसमें द्रव्यमान हो गया, क्या वजन होगा, द्रव्यमान होगा, नहीं होगा, 0 लिखेंगे। लेंथ होगा, अब दूरी मीटर मात्रक है तो लेंथ तो होना ही होना है, लेंथ मात्रक है, ये मीटर है तो लेंथ तो कुछ ना कुछ होगा, तो ये 1 लिखेंगे। टाइम होता है, टाइम, अब विस्थापन का मात्रक मीटर होता है तो उसमें समय कहाँ से आएगा, तो समय क्या होगा, 0 होगा। तो ये सेम निकल गया। देखिए दूरी का भी वही होता है और आपका विस्थापन का भी सेम हो गया, दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। एक और देखिए तो अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चाल, चाल का विमीय सूत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, देखिएगा चाल, तो चाल बराबर क्या होता है सूत्र, दूरी, दूरी बटा समय, ठीक है, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, बोलिए, मीटर होता है। इसको बट्टा को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो क्या हो गया, इसको ऐसे लिखता है, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड, ठीक है, ऐसे भी लिखा। तो ये बाय आप ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाल का मात्रक हो गया, चाल का सूत्र क्या हो गया, दूरी बटा समय हो गया। और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। अब आपको चाल को लिखना है किसमें, विमीय सूत्र में लिखना है। चाल को विमीय सूत्र में लिखना है तो क्या लिखेंगे, MLT, MLT याद रखेंगे, MLT। तो m का मतलब क्या होता है, मास, वजन, द्रव्यमान। तो बोलिए इसमें द्रव्यमान है क्या, दूरी का मीटर, समय का सेकंड, द्रव्यमान है क्या, वजन तो नहीं, द्रव्यमान तो नहीं है,
नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। पहले m लिख लिए, इसके बाद इसके बाद क्या आपका ml होता है ना, तो n लिखेंगे। l का मतलब क्या, लेंथ, तो लेंथ मतलब कुछ मीटर में होगा। यहाँ पे दूरी दिया, दूरी का मात्रा क्या है, मीटर है, तो कुछ तो लेंथ होगा, मीटर दिया तो कुछ लेंथ होगा, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, अब ये बट्टा में आता है ना, तो बट्टा में लिखिएगा MLT, टी को नीचे लिखेंगे क्योंकि यह सूत्र आपका ये बट्टा में है। तो समय को किस में लिखते हैं, MLT टी लिखते हैं। अब समय यहाँ पे है, तो जो दिया रहेगा उसको 1, जो नहीं होता उसको 0। तो समय दिया है, समय कितना, समय के लिए टी लिखते हैं, तो समय होता है, तो समय के लिए क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब इसको सीधा करेंगे, देखेंगे तो M0 L1, और ये बट्टा अगर सीधा ना जाता है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस या प्लस माइनस हो जाएगा, -1। तो ये आपका निकल गया, किसका, चाल का निकल गया। तो अभी आपने देखा कि चाल का विमीय सूत्र क्या हो गया, M0 L1 और T-1, चाल का विमीय सूत्र, चाल का विमीय सूत्र। अब हम लोग वेग का विमीय सूत्र निकालना सीखेंगे। वेग का विमीय सूत्र, देखिए वेग का कैसे निकालते हैं। वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटा समय। ठीक है, विस्थापन बटा समय। ठीक है, देखिए वेग बराबर, याद रखेंगे कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। आपका क्या करना है, वेग का क्या लिखना है, विमीय सूत्र लिखना है ना, वेग का विमीय सूत्र लिखना है। तो लिखना कैसे, MLT, ध्यान देना है, पहले ऐसे नहीं लिखेंगे लिखते जाएंगे, m लिखते जाएंगे। m का मतलब मास होता है, तो विस्थापन में मीटर है और समय है, तो फिर द्रव्यमान तो है नहीं, द्रव्यमान नहीं, तो m के लिए, m का मतलब मास द्रव्यमान तो नहीं है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। MLT, L का मतलब लेंथ होता है, लेंथ, अब मीटर है माटर, तो लेंथ तो कुछ होगा ही होगा, तो क्या लिखेंगे, जो होगा उसको 1 लिखेंगे, जो नहीं है उसको नहीं 0 लिखेंगे। अब बट्टा क्या है, समय है, तो समय के लिए क्या लिखते हैं, T लिखते हैं। अब समय दिया तो समय तो है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और फिर इसको सजा देंगे सीधा में, M0 L1 और T जो है ये उसको सीधा करेंगे, तो ये आपका जो बाय में था प्लस में, ये पावर क्या हो जाता है, माइनस में। इस तरह से आपने देखा विस्थापन, वेग का विमीय सूत्र आपने देखा, M0 L1 और T-1। इसके बाद और भी कुछ है जो एग्जाम में आता है, तो आप देखेंगे कि समय का विमीय सूत्र क्या होता है। देखिए हम आपको पहले बता दिए कि MLT याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, MLT। एग्जाम में ध्यान रखना होगा, ऑप्शन LMT के रूप में दिया था, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप बना लेंगे पहले इस तरह से और ऑप्शन मैच करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और आज के बाद ये सब जो विमीय सूत्र होता है इससे प्रश्न नहीं छोड़ेगा। देखिए अब समय का मात्रा क्या होता है बताइए, समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड। तो उसमें वजन होगा क्या, मास होगा क्या, द्रव्यमान होगा, नहीं होगा, क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब समय में लेंथ होगा क्या, लंबाई होगी, मीटर होगी, नहीं होगा, क्या लिखेंगे, कुछ नहीं होगा, तो 0 लिखेंगे। इनके बाद समय में टाइमिंग तो है, सेकेंड तो है, तो क्या लिखेंगे, 1, जो है उसके लिए 1 और जो नहीं है उसके लिए 0। निकल गया समय का विमीय सूत्र M0 L0 और T1। ठीक है, क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का निकालने के लिए सबसे पहले क्या बताए थे, इसका सूत्र लिखेंगे। अब समय का तो सेकंड लिखे, लेकिन क्षेत्रफल का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पे बहुत बार आता है एग्जाम में। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो अब देखिए लंबाई अपने आप में क्या है, समझिएगा। पहले हम लिखेंगे M L और T, M L और T लिखेंगे। तो M क्षेत्रफल में द्रव्यमान होगा क्या, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। जब लंबाई गुना चौड़ाई होता है तो उसमें तो वजन नहीं होगा, मास नहीं होगा, तो 0 लिखेंगे। लेंथ, देखिए लंबाई क्या है, लेंथ है, और चौड़ाई भी क्या है, चौड़ाई भी तो एक लेंथ ही है ना, लंबाई तो लेंथ है ही, चौड़ाई भी एक दूरी ही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक लेंथ और फिर ये भी एक तरह से लेंथ ही हो गया, चौड़ाई हो गया। तो यहाँ पे 2 बार है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ में इसमें 2 लिखेंगे। ठीक है, आज क्षेत्रफल में समय नहीं है तो समय के लिए क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो आपका ये क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकल गया। ठीक है, अब आयतन का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आयतन का। तो आयतन का क्या होता है, आयतन का आपको सूत्र याद होगा, आयतन का मतलब होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ध्यान देंगे, आयतन क्या क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए आपको लिखना है MLT।
तो आयतन में मास है क्या, द्रव्यमान है क्या, नहीं है, 0 देंगे। लेंथ है क्या, देखिए ये आपका लेंथ हो गया या ये लंबाई हो गया, ठीक है। फिर ये वाइड, चौड़ाई भी तो अपने आप में लेंथ हुआ ना, और हाइट भी अपने आप में लेंथ हुआ, 2 मीटर का हाइट, 3 मीटर का लेंथ हुआ। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 है ना, लेकिन तीन को लेंथ हो गया, एक ये भी लेंथ है अपने आप में, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ में 3 लिखेंगे, लेंथ में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और इसमें टाइमिंग नहीं है, सेकेंड नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो इस तरह से आपका क्या निकल गया, ये आयतन का निकल गया m0, L3 और T0, ये आपका निकल गया आयतन का। चलिए अभी त्वरण का बताएंगे। त्वरण बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उससे पहले आप घनत्व का समझ लीजिए बढ़िया से। घनत्व का एक सूत्र होता है, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। ध्यान देंगे घनत्व का सूत्र क्या था, द्रव्यमान बटे आयतन। और हम लोग लिखते हैं क्या, द्रव्यमान को m लिखते हैं और आयतन को क्या लिखते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ध्यान देंगे ये आपका घनत्व हो गया, तो द्रव्यमान को लिखते हैं m और आयतन को लिखते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे mLT, तो द्रव्यमान है क्या, है द्रव्यमान बटा आयतन, तो घनत्व में द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को 1 लिखेंगे। और यहाँ देखेंगे mL, ये जो है ना आयतन, ये बट्टा में है, तो बट्टा में है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो तीनों एक लेंथ ही हुआ, 3 लेंथ हुआ, तो लेंथ कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। mLT और TT, इसमें टाइमिंग है क्या, नहीं है, तो 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब क्या हो गया m1, ये इसको सीधा करेंगे तो L ऊपर जाएगा -3 और क्या हो जाएगा T0। ये आपका निकल गया घनत्व का विमीय सूत्र। एक देखेंगे त्वरण का, जो आज का लास्ट होगा, और इसके अलावा जो कुछ भी विमीय सूत्र छूटा है जो आएगा, जैसे गुरुत्वाकर्षण हो गया या फिर अन्य जो भी कुछ की जरूरत होगी, तो हमारा चैप्टर में जब भी उसका वर्ड यूज होगा हम उसी के साथ आपको क्या करेंगे, उसको बना देंगे, ठीक है। आपको क्या करना होगा, हमारी वीडियो के साथ हमारे वीडियो को रेगुलर मतलब देखते रहें, ठीक है। पहले त्वरण को समझते हैं फिर आगे। त्वरण का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा इसको आप लोग से मतलब क्या कीजिए, मेरे साथ आपको इसको सेट कीजिए, आप लोग भी सेट कीजिए। त्वरण का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं m का मतलब क्या, द्रव्यमान, तो यहाँ पे मीटर है और सेकेंड है, मतलब लेंथ है और टाइमिंग है, तो द्रव्यमान तो है नहीं, द्रव्यमान नहीं तो क्या लिखेंगे, द्रव्यमान का 0 लिखेंगे। mL का मतलब क्या होता है, लेंथ, मीटर है, मीटर इसका मतलब लेंथ है, तो कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। बाय है तो बाय लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड का मतलब क्या, टाइमिंग हो गया, सेकेंड का टाइम हो गया, वहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब इसको सीधा कर देंगे, क्या कर देंगे, त्वरण का सीधा कर देंगे। ध्यान देंगे त्वरण का सीधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m 0 हो जाएगा, L 1 हो जाएगा, और T ये आपका बाय में था, जिससे सीधा होगा तैसे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इस तरह से त्वरण का विमीय सूत्र क्या होगा, त्वरण का विमीय सूत्र होगा m0 L1 और T-2, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।